हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, ऐसी आशा करता हूँ। दोस्तों, एक राज्य में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह बहुत दूर दूर तक प्रसिद्ध था, देशों विदेशों में प्रसिद्ध था। एक बार वहाँ के राजा उसको चर्चा पर बुलाते हैं और काफ़ी देर तक चर्चा चलती है। और उसके बाद राजा उनसे कहते हैं, आप तो बहुत बड़े सेठ हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं, आपका व्यापार बहुत दूर दूर तक होता है, पर आपका लड़का इतना मूर्ख क्यों है? उसे भी कुछ सिखाएं। उसको सोने और चांदी में अधिक मूल्यवान क्या है उसको पता ही नहीं। यह बात उस व्यापारी को लगती है और वह वहाँ से आता है, घर आता है, अपने लड़के को बुलाता है और उससे पूछता है कि सोने और चांदी में अधिक मूल्यवान वस्तु क्या है? वह विश्वास से बोलता है, पिताजी, सोना। पिताजी कहते हैं, तुम्हारा उत्तर तो सही है, लेकिन राजा ने ऐसा क्यों बोला? तो वह लड़का, उस लड़के के समझ में आता है। वह पिताजी को पूरी बात बताता है कि राजा एक खुला दरबार लगाते हैं और वह हमारे स्कूल जाने के रास्ते में ही पड़ता है, और राजा को पता है मैं आपका बेटा हूँ, तो वह मुझे देखते ही बुलवा लेते हैं और एक हाथ में चांदी का सिक्का और एक हाथ में सोने का सिक्का लेते हैं और मुझसे बोलते हैं कि इसमें अधिक मूल्यवान कौन है, वह उठा लो। और मैं चांदी का सिक्का उठाकर चला जाता है। काका लेकर हंसते हैं और मजे लेते हैं। फिर पिताजी बोलते हैं, ऐसा करके तुम अपनी भी बेइज्जती कराते हो और हमको भी शर्मिंदा। लड़का अपने पिताजी का हाथ पकड़कर अंदर कमरे में ले जाता है और कपाट में से एक बंदूक निकालता है और उसको खोलता है और पिताजी से कहता है, पिताजी देखिए, उसमें सारे चांदी के सिक्के भरे हुए थे। और वह अपने पिताजी से बोलता है कि पिताजी, यदि मैं एक दिन ही सोने का सिक्का उठा लेता तो इतने सारे सिक्के कैसे आते? तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि जो बिजनेसमैन होता है उसकी रग रग में बिजनेस की ही बातें चला करती हैं। वह चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे उसका लड़का हो, उसके खून में भी यही चला करता है। इससे एक बात और साबित होती है कि कहीं कहीं पर हमको बेवकूफ़ बना ही रहना चाहिए। जहाँ पर हमारी भलाई हो और हमारे भविष्य का सवाल हो, तो वहाँ पर बेवकूफ़ बना रहना चाहिए।